नमस्कार, आप देख रहे नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। मैं अभी उपस्थित हूं माझी विधानसभा में और माझी विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में उदय शंकर जी मौजूद हैं। उदय शंकर जी काफ़ी जनसुराज के काफ़ी पुराने सिपाही हैं और अपने कार्य के बदौलत जनसुराज में एक अलग पहचान बना चुके हैं। अपने कार्य के बदौलत जनसुराज में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। प्रशांत जी के जो चुनावी यात्रा है उसमें इनकी अहम भूमिका है। जेपी जयप्रकाश जी के गांव में भी कार्यक्रम हुआ था, वहां भी इनकी मौजूदगी थी और बेहतर जोरदार तरीके से इनकी उपस्थिति वहां नजर आई। जनता में इनकी कितनी पकड़ है और यह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किस एजेंडे के तहत लड़ेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के आपके दर्शकों को सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माझी विधानसभा से अभी वर्तमान में विधायक जो मौजूद हैं वह काफ़ी दबंग माने जाते हैं और वहीं आप जनसुराज से चुनाव लड़ने की भी तैयारी में हैं, घोषणा भी की है कि चुनाव लड़ना है। तो जिस तरह से जनसुराज जिस मुहिम के तहत चल रही है, क्या उनके छवि पे आप खरे उतर पाएंगे? सबसे पहला बात है कि आपने वर्तमान विधायक को कहा दबंग। हमको तो नहीं लगता है किस एरिया से दबंग है वो। पहले ये भी बता दीजिए किस एरिया से दबंग है, कहीं से दबंग था? तो जिस तरह से मीडिया में उनकी चर्चाएं होती है और जिस तरह से वह जातीय समीकरण पे ज़्यादा बात करते हैं, हालांकि जनसुराज जातीय समीकरण पे नहीं कार्य पे बात कर रहा है, यह भी माना जा रहा है। तो चुनाव आप किस समीकरण के अनुसार लड़ेंगे? प्रशांत जी के जो बातों को जानते हुए लड़ेंगे या जातीय समीकरण पे लड़ेंगे? देखिए, न विधायक जात पात करते हैं, न बिहार में राजनीति है जात पात का। बेवकूफ़ बनाया जाता है जात के नाम को लेकर, धर्म का नाम लेकर सब बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई जात का नहीं है। क्या एक चीज़ बता दीजिए, आप हमारे विधायक जी का नाम लिया, क्या उनके सपोर्टर को, उनके जाति के लोगों को घूस नहीं लगता है कामों में? क्या उनको फ्री में काम हो जाती है? क्या आवास में, उनको वृद्धा पेंशन में, जब उनको घर पर लोग जाकर कर देते हैं काम? कहाँ से जात पात हुआ जी? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लोग राजनीति करते हैं, जात पात करते हैं। कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म। कोई कह दे कि मैं इस जाति का नेता हूं, कि उनको ताकत है, कोई भी हो, हम चुनाव देता हूं। जो भी पार्टी के नेता हो, भाजपा को हो, राजद को, जदयू को हो, जो भी हो, जात का धर्म का नाम लेकर कहते मैं इसी धर्म का चाहिए मुझे, तो हम जानते नेता है। नेता उस जाति का लोग कहाँ है? जनता को बेवकूफ बनाई जाती है, एक दूसरे लड़ाकर, एक को बेवकूफ बनाकर ये राजनीति करते आ रहे हैं और जनसुराज इसका विरोध करती है। माझी में सत्येंद्र यादव हैं, बीजेपी से भी कई नेता आ रहे हैं, वहीं उदय शंकर सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है और तैयारी जोरों पर है। तो किस एजेंडा के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? पहला बात जान लीजिए कि मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं किया हूँ, ये जान लीजिए। मैं जनसुराज का लोग हूँ, मैं प्रशांत के अनुयायी हूँ, न कि विधानसभा के अनुयायी हूँ। विधानसभा लड़ने के लिए जनसुराज में हूँ, ऐसा बात नहीं है। हाँ, मैं कहीं पार्टी अगर विश्वास जताती है तो पार्टी के निर्णय, पार्टी जब निर्णय करे उसके बाद हम सोचेंगे उसको क्या करना है, न करना है। अभी मैं कहीं भी अपने को मेरा पोस्टर नहीं देखे, कहीं कहाँ कहें, किससे कहेंगे मैं प्रत्याशी हूँ? मैं प्रत्याशी बनने के लिए जनसुराज में नहीं हूँ। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, इसलिए मैं अपने आप को स्वयं घोषित क्षेत्र में जब घुमा जा रहा है हम लोग को मीडिया कवरेज में, तो वहां आपका नाम निकल कर सामने आ रहा है कि उदय शंकर सिंह एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं। देखिए, जनता क्या कर रही है, क्षेत्र लोग क्या कर रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, उन कर रहे हैं, इसलिए उनको सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। लेकिन मैं अपने आप को घोषित उम्मीदवार नहीं हूँ। क्या लगता है बिहार में विगत 20 वर्ष में काम नहीं हुआ है? पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सुधार होगा। अगर जनसुराज सरकार आती है निश्चित तौर पर सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% निश्चित है कि सुधार होगा। सुधार के ही नींव पर प्रशांत ने है। और प्रशांत सत्ता हथियाने के लिए नहीं आए हैं,
बिहार में बदलाव, बिहार में सुधार के लिए आए। आप सुने होंगे उनका न्यूज, उनका बात कि जो भी पार्टी है, जो भी सरकार है, वो सुधार कर दे, मैं उनके साथ हूँ। इसलिए बिहार के दुख दर्द वो समझ रहे हैं, बिहार का कष्ट देख रहे हैं, बिहार के मतदाताओं का, बिहार के आम नागरिक को कष्ट देखने आए हैं, मतदाता को नहीं। आम नागरिक को कष्ट न हो, बेरोजगारी दूर हो, स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसलिए प्रशासन में अपने जन सुलाभ लेकर चल रहे हैं। दिन दिन भर दर घूम रहे हैं, पाखी में, कीचड़ में, धूप में, ठंडा में, सब में घूम रहे हैं, बेकार थी काज। आप जानते हैं उनके बारे में, जितने लोग उनके कष्ट सह रहे हैं, वो उनको क्षमता है कि मैं वो घर में बैठकर उतना लोग घर पर बुला सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार क्या माझी में विकास हुआ है या नहीं? देखिए, माझी में विकास कोई ऐसा चीज अलग से लगता नहीं है विकास का, ऐसा कुछ नहीं लगता है जिसे हम कहें कि विकास हुआ है। जयप्रकाश नगर के गांव में लाला टोला में जब प्रशांत किशोर आए थे तो हम लोग भी कवरेज में देखे थे, कई जगह सड़कें जो है बद से बदतर थी, और जेपी का नाम लेके कई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता, जो शीर्ष नेता हैं, वह सत्ता की मलाई खा लिए। तो क्या लगता है कि जेपी का जो गांव है उसमें विकास होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, विकास जेपी के गांव हो चाहे पूरा बिहार हो, हर जगह विकास होना चाहिए। जेपी गांव ही क्यों, जेपी के अनुयायियों ने 35 साल से सत्ता में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1.5 साल से जेपी का जो ट्रस्ट है उसका बिजली कट गया था। जी, बिजली कट गया था कि इसलिए पैसा पेमेंट नहीं हुआ था जी। जेपी के अनुयायियों ने ही सत्ता में लोग हैं बिहार के, और उन्हें लोगों द्वारा काट लिया गया। और प्रशांत ने आवाज उठाया जी, तो 24 घंटा के अंदर में बिजली जोड़ दी गई। ये प्रशांत की ताकत की चीज है। आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन की आवाज प्रशांत ने उठाया कि सत्ता में आएंगे, जब सरकार बनेगी तो 2000 पेंशन देंगे। उनका ताकत की आवाज है कि बिहार सरकार ने उसको बढ़ाकर 1100 कर दी। आपने देखा होगा विभिन्न आशा को, आंगनबाड़ी को, रसोईया को, तमाम लोगों को बात सुने, हो आवाज उठाए, भय से नीतीश सरकार ने डबल तनख्वाह कर दी। जो भी 2 लाख वादा किए थे सब गरीबों को देंगे हम, जाति गणना के बाद नीतीश कुमार जी जब देना बंद नहीं की शुरू किए तो प्रशांत ने मुख्यमंत्री आवास को घेराव का प्रयास किया, जिसमें लाठी भी लोग खाए जंसुरा जी। उसके बाद से आज लोग सब ऐसी जीविका लोगों को 10,000 रुपये नाम पर उन लोग दिया जा रहा है कि 10,000 लीजिए और 2 लाख और बाद में दिया जाएगा। उसमें भी आम लोगों को शोषण की जा रही है। 1,000 2,000 रुपया मांगा जा रहा है फार्म भरने के लिए। ये नीतीश सरकार की देन है, और ये प्रशांत की ताकत है जो आवाज उठा देते हैं, सरकार घुटने पर आ जाती है वो कार्य करने के लिए। प्रशांत की ताकत है। आज प्रशांत अभी योजना घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये समझ लीजिए जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन बुझाएगा प्रशांत की ताकत की आवाज, प्रशांत की बोली में कितना दम है। अभी रोड पर बोल रहे हैं तो सरकार डगमगा रही है, किसी को ताकत नहीं है उन पर उंगली उठा देने का। ऐसा हर पार्टी के नेता पर उंगली उठ सकता है, प्रशांत पर नहीं उठ सकता है। मेरा चुनौती है। माझी में जो है काफ़ी ये बलिया उत्तर प्रदेश जाने का यह बहुत सुगम रास्ता है, क्या फ्लाईओवर यहाँ भी बनना चाहिए था? कहाँ पर? आपके घर के पास। मैं फ्लाईओवर के लिए स्वीकृत था, इसमें लिए कोई अर्थ नहीं है। पहले स्वीकृत से कुछ जैसे जमीनी मुद्दा है जो इस गांव के हम सरबेट मौजा है, सरकार ने ऐसे उसका पैसा देने से इनकार कर दिया जमीन का कि हम पैसा उसकी राशि नहीं देंगे। इस पर अधर में फंसा हुआ, इसका कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट से वो अचीव हुआ। ये मेरे ही गांव का मुद्दा नहीं है, बिहार का बहुत सारे ऐसा मौजा है यहाँ मुद्दा है। बिहार सरकार ऐसे बिहार गई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। अंतिम सवाल रहेगा, अगर माझी के लोग और आपके जन सुराज के वरीय पदाधिकारी अगर दिशा निर्देश देते हैं माझी से चुनाव लड़ने का, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि हम जन सुराज से जुड़े हैं, नहीं प्रशांत से जुड़े हैं। जन सुराज से भी नहीं जुड़े हैं, हम प्रशांत से जुड़े हैं। व्यक्तिगत प्रशांत का जो आदेश होगा उसी को मैं अनुपालन करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। मैं विधानसभा लड़ने का शौक से नहीं आया हूं जन सुराज में। आज 3 साल हो गया मेरा जुड़ा हुआ जन सुराज में। सितंबर 2022 से जुड़े हैं हम, इसलिए जुड़े हैं। प्रशांत के बातों पर मुझे अच्छा लगा कि कुछ सोच रहे हैं,
हमारे नहीं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा उसमें थोड़ा कंधा लगा दूं। इस उद्देश्य मैं जन स्वराज में हूँ। कोई पद के लिए, प्रतिष्ठा, एथी के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए हूँ। मेरा प्रतिष्ठा मिलता है, प्रशांत के साथ मैं बैठता हूँ, इसलिए मुझे बहुत गर्व है अपने आप पर। मैं जन स्वराजी हूँ, प्रशांत हूँ। अभी मैं बात कर रहा था उदय शंकर सिंह जी से, जो मांझी से संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी इनका जिस तरह से कहना है कि मैं पार्टी जन स्वराज का एक कार्यकर्ता हूं और प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर मैं जन स्वराज से जुड़ा हूं। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर इनकी बातों पर कितना अमल करते हैं या इनके कार्यशैली से जन स्वराज कितना प्रभावित होता है और मांझी विधानसभा से टिकट का प्रबल दावेदार किसे मानता है।